जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 10 है कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। तो पूरा स्टार्टिंग से हम देखते हैं जीरो से लेके, ठीक है। तो पहले समझते हैं कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट होता क्या है कि जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे जेड बराबर हम क्या लेते थे कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बराबर एक्स प्लस आयोडा वाई लिखते थे, ठीक है। इसके पहले वाले थोड़ा सा ब्रीफ मैंने बताया था कंजुगेट के बारे में, इसमें प्रॉपर डिटेल देखेंगे। तो कंजुगेट को किसी पर भी कंजुगेट निकालना, जैसे जेड का निकालना है तो कुछ नहीं, जेड लिखिए और इस पर एक लाइन बना दीजिए, एक कंजुगेट का साइन होता है, ठीक है। तो हमें किसी का भी जो कंजुगेट किसका निकालना है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनता है, जिसमें आयोडा भी लगा रहता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना, एक्स माइनस आयोडा वाई, बस यही हो गया कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जेड का कंजुगेट ए हो गया, क्योंकि एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालना है, ठीक है। मतलब हमें जिसके साथ आयोडा लगा है, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है, सिंपल है। जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। लेट सपोज हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे जेड बराबर आपको दे दिया -3 और यहाँ से -4 आयोडा, तो इसका जेड कॉम्प्लेक्स निकालना था, क्या करेंगे, -3 + 4 आयोडा, बस यही हो गया, इसका कंजुगेट हो गया, ठीक है। अब यहां से तो क्लियर है, कंजुगेट हो गया। अब यहां से देखिएगा कुछ एक नोट्स हम लेके चलते हैं। जैसे नोट्स में क्या है कि जैसे जेड बराबर हमने पुट लेके क्या चले, एक्स प्लस आयोडा वाई, क्लियर है। उसी अकॉर्डिंग इसका जेड का कंजुगेट करते हैं तो क्या आता है, एक्स माइनस आयोडा वाई आता है, यही आता है। हाँ, दोनों को अगर हम सम करें जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोडा वाई प्लस एक्स माइनस आयोडा वाई। आयोडा वाई कट गया तो इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 2x आ गया। एक कितना इक्वल टू है, जेड प्लस जेड का कंजुगेट का, ठीक है। ओके, अब यहां से हमें x बराबर क्या मिल गया, जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2 मिल गया। तो x और y हमारा क्या है, रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर है तो हमें पता है, ये तो चलते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये हमारा जो पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है। ये तो क्लियर है। तो हम x को हम क्या लिख सकते हैं कि रियल किसका, कि z का इक्वल टू जेड प्लस जेड कंजुगेट बाई 2, ये लिख सकते हैं। बस ये बुक में दिया था इसलिए मैं सोचा बता देता हूँ, कुछ हिया नहीं। जेड और जेड का कंजुगेट निकाला, दोनों को सम किया, इस तरह से। अगर दोनों का अगर आप डिफरेंस करते हो ना, जैसे जेड माइनस जेड कंजुगेट करते हो, तो जैसे यहाँ से डिफरेंस करते हैं एक्स प्लस आयोडा वाई, और यहाँ माइनस एक्स माइनस आयोडा वाई करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स प्लस आयोडा वाई माइनस एक्स प्लस आयोडा वाई। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, 2y आयोडा बचा, ए जेड माइनस जेड कंजुगेट का आया। तो यहां से हम बोल सकते हैं y इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस जेड कंजुगेट बटा 2 आयोडा। भाई हमें क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट, तो इसे हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट जेड का क्या आएगा, जेड माइनस जेड कंजुगेट बटा 2 आयोडा, ये लिख सकते हैं। तो इसका अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट का क्या होता है, ठीक है। तो जैसे प्रॉपर्टी पहला इसका हम देखते हैं। जैसे मान लो Z1 प्लस Z2 दो कंजुगेट इस तरह से लिए, और इसका Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट ले लिए इस तरह से, तो इसका इक्वल टू हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आप कि Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ ना आ रहे हो तो आप इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ करना वीडियो लंबा हो जाएगा, हम एक का दो प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, जैसे कि लेट सपोज कर देता हूं, जैसे Z1 मान लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या चीज, x प्लस आयोडा वाई लिए हुए थे, और Z2 हमें क्या लेना होगा, x2 प्लस आयोडा y2। यहाँ Z1 लिए तो x1, और यहाँ क्या लेना होगा, y1 लेना होगा, ठीक है। LHS में क्या बोल रहा है, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट कर दीजिए। तो यहां से जैसे Z1 प्लस Z2 की जगह तो x1 प्लस x2, और यहाँ प्लस आयोडा कोमा लेंगे तो y1 प्लस y2 आएगा। इसको सेपरेट कर दिया, दोनों का ऐड किया ना तो x1 x2 आ गया, और दोनों ऐड किया तो आई कोमा लेके इस तरह कर दिया, आई नहीं आयोडा, ठीक है। अभी इसका हम क्या करेंगे, कंजुगेट करते हैं, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, यहाँ से फिर माइनस आयोडा y1 प्लस y2,
ये आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ तो ये LHS साइड आ गया, अब RHS साइड बोलेगा तो RHS साइड के लिए हम क्या करेंगे, RHS साइड में हमें पूछ रहा है Z1 का कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट लिखा लिया, तो Z1 का कंजुगेट x1 माइनस आयोडा y1 हो जाएगा, और Z2 का कंजुगेट बोल रहा है तो Z2 का कंजुगेट कीजिए तो x2 माइनस आयोडा y2 हो जाएगा। अब बोल रहा है दोनों को सम कर दीजिए, तो यहां से क्या लिखेंगे, Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट है, तो दोनों को सम कर रहे थे x1 प्लस x2 कर देते हैं, ठीक है, एक साइड। अब माइनस आयोडा कोमा ले लिए, दोनों को सम हो रहा है तो आयोडा माइनस कोमा ले लिए तो y1 प्लस y2 हो गया। ये देखिए ए और ये दोनों इक्वल हो गया, इक्वल है तो इसलिए प्रॉपर्टी है वैलिड है, समझ गए, ये जरूरत है। जैसे प्लस में लिया, मान लो सपोज माइनस में रहे, जैसे Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट होगा, ठीक है। प्रूव करने जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस है, खाली प्लस के जगह पे माइनस रख दीजिए, ओके। उसी अकॉर्डिंग जैसे मान लो थर्ड हमारा क्या है, जैसे मान लो मल्टीप्लीकेशन में लेते हैं, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट इक्वल टू क्या होगा, Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट, इस तरह से चले, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 मान लो डॉट 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 कहाँ तक जाए, Zn टर्म का कंजुगेट बोल दिया, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं RHS साइड में भी क्या लिखेंगे, जैसे Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट डॉट 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 Zn का कंजुगेट तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है, तो इसे हम देखिए Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट 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 कहाँ जा रहा है, Zn टर्म्स तक जा रहा है, सकते हैं Zn टर्म्स तक का कंजुगेट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि Zn टर्म्स तक जा रहा है। जैसे यहाँ बोलेगा Z2 तक तो यहाँ तक लेंगे, Z3 बोलेगा यहाँ तक लेंगे, Z4 बोलेगा यहाँ तक लेंगे, n टर्म बोला तो Zn Z पर पावर n लेते हैं। जैसे यहाँ समझिए इसका मतलब क्या है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 2 पे पावर n, इस तरह से होता है ना। जैसे कहाँ तक आप ले रहे हैं, n 2 इंटू 2 इंटू 2 कहाँ तक ले रहे हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं 2 पर पावर n टर्म्स तक ले रहे हैं, कि n कहाँ तक डाल रहे हैं, n जैसे मान लीजिए 2 तक डाला तो 2 इंटू 2 होगा, n अगर मान लो सपोज करो 4 डाल दिया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, 4 टाइम्स होगा, इसलिए 2 पर पावर n, इसलिए हम z पर पावर n लिखे, और ऊपर सब पे क्या कंजुगेट, तो इसलिए ऊपर कंजुगेट लगा दे, क्लियर है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। अब यहाँ से देखिए RHS साइड हमारा क्या है, कि जैसे Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट, Zn का कंजुगेट, तो अभी यहाँ देखिए Z1 इंटू Z2 इंटू Z2 डॉट 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 करके क्या जा रहा है, Zn टर्म तक जा रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या चीज, कि Z का कंजुगेट n टर्म्स तक जा रहा है, क्योंकि इसका पार्ट अलग अलग जा रहा है, इसका कंजुगेट, जैसे इसका मान लीजिए सपोज कीजिए, जैसे मान ले बोल दे इस तरह 2 का कंजुगेट इंटू 2 का कंजुगेट इंटू 2 का कंजुगेट डॉट 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 कितना तक जा रहा है, 2n टर्म्स तक जा रहा है कंजुगेट। अगर n इक्वल टू 2 बोला तो आप क्या लिखोगे, 2 का कंजुगेट इंटू 2 का कंजुगेट, यहीं तक जाएगा। अगर n टर्म्स तक बोलेगा तो 2 का कंजुगेट पे पावर n कर दोगे, इस तरह से जाएगा, तो बस वही लिखे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इस सब आपको पता होना चाहिए, इससे क्या क्वेश्चन आपको जब एक्सरसाइज आने वाले बताऊंगा ना तो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम इसमें कुछ नहीं देखे, प्लस का देखे, माइनस का देखे, और इसमें हमने क्या देखा, मल्टीप्लीकेशन का देखे, इस तरह से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, कि जैसे मान लीजिए दो का कोई कंजुगेट है, Z1 बटा Z2, इसको कंजुगेट को डिवाइड करे एक दूसरे से, तो इसका जो कंजुगेट लिख लेगा वो Z1 का कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 का कंजुगेट, यानी ऊपर का कंजुगेट हो जाएगा डिवाइड बाय नीचे का कंजुगेट हो जाएगा, सिंपल है। इसका हम प्रूफ नहीं देख रहे, प्रूफ लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई नीड भी नहीं है। Z1 का कंजुगेट और यहाँ से Z1 बटा Z2 निकाल लीजिएगा, उसका कंजुगेट कर दीजिएगा, आ जाएगा। इसके आने वाले एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन भाई हम आपको बताऊंगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके लिए निश्चित रहिए आप। जैसे यहाँ से देखिए, मान लीजिए हम एक ले लेते क्या, Z का कंजुगेट पे पावर कंजुगेट है, मतलब कंजुगेट पर कंजुगेट है, ठीक है, तो इक्वल टू जेड ही होगा। कैसे होगा देखते हैं। जैसे जेड बराबर हम क्या लेते हैं, एक्स प्लस आयोडा वाई, तो इसका जब कंजुगेट निकालते हैं तो क्या होता है, एक्स माइनस आयोडा वाई होता है। फिर इस पर भी कंजुगेट बोल दिया डबल, तो एक्स प्लस फिर इसका आयोडा वाई प्लस हो जाएगा। तो देखिए दोनों सेम ही आया, इसलिए जेड ही होता है। क्लियर है।
एक लास्ट हमारा जो होता है ये होता है जेड इंटू जेड का कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर होता है। ये मॉडुलस आने वाले वीडियो में पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, अभी फिलहाल इतना ही समझिए, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे x प्लस आयोडा वाई इंटू एक्स माइनस आयोडा वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोडा वाई का होल स्क्वायर, आयोडा का स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ए इधर LHS साइड आया, RHS साइड क्या है, जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर। देखो मॉडुलस निकालने के लिए इसका ब्रीफ हमें आने वाली वीडियो में पूरा पर क्लियर कर दूंगा, यहाँ सिर्फ समझिए। जैसे जेड हमने माने x प्लस आयोडा वाई, तो इसका मॉडुलस निकालना ना, तो कुछ नहीं, जो भी अंडर रूट कर दीजिए और इसका स्क्वायर, आयोडा से कोई मतलब नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस भी रहेगा ना तो माइनस के साथ स्क्वायर होगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कर दो बस। यहाँ क्या पूछा, स्क्वायरिंग, इस पर स्क्वायर किया है तो मॉडुलस जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस अभी इतना समझिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो प्रॉपर्टीज हमारा था कंजुगेट का, जो सिंपल है, अभी फंडामेंटल इसका समझिए कि किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो कि इस तरह से कंजुगेट मॉडुलस में होता है। तो इस वीडियो में हमने कंजुगेट देख लिए, प्रॉपर्टीज देख लिए, आने वाले वीडियो में हम इसका मॉडुलस देखेंगे। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।